तेजस्वी यादव के लिए संपत्ति खरीदने का काम, ये एकमात्र काम इस कंपनी ने किया है। अब आप पूछेंगे 4 लाख में इसके मालिक कैसे बन गए? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी का मालिक वही होता है जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, और जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा वो उतना बड़ा हिस्सेदार हो जाएगा उस कंपनी का। तो इस AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 97% शेयर है तेजस्वी प्रसाद यादव, 97%। और ये 97% शेयर कितने में खरीदा उन्होंने? तो केवल 4 लाख रुपए में इस कंपनी का 97% शेयर इन्होंने खरीद लिया। और लालू जी की एक बेटी है चंदा यादव, और चंदा यादव ने 7,000 रुपया खर्च कर पूंजी लगाकर बाकी बचे 7,000 3% शेयर या 7,000 शेयर खरीदे। यानी आज इस कंपनी में 97% शेयर होल्डिंग तेजस्वी यादव की है और 3% शेयर होल्डिंग ये चंदा यादव की है। यानी AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें न कोई कर्मचारी है, न कोई व्यापार है, न कोई टर्नओवर है, और जो 1996 में स्थापित हुई और से अपने पूरे कार्यकाल में एक ही काम किया, वो काम किया तेजस्वी यादव के लिए मकान खरीदने का। और शुरू में इस कंपनी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव और रागिनी लालू इस कंपनी के डायरेक्टर थे। तो डायरेक्टर कोई बन सकता है, लेकिन शेयर होल्डर हर कोई नहीं बन सकता। जो शेयर खरीदेगा वही शेयर होल्डर बनेगा। लेकिन इस कंपनी का डायरेक्टर भी थे लालू के परिवार के लोग, तेजस्वी, तेज प्रताप, चंदा, रागिनी, और शेयर होल्डिंग तो उन दोनों के पास थी जो 100% शेयर होल्डिंग थी। वर्तमान में उस कंपनी की डायरेक्टर है रागिनी लालू, जो लालू जी के एक और बेटी, चौथी या पांचवी बेटी, उसकी डायरेक्टर है। एक सिवान के बढ़रिया के उनके बहुत विश्वस्त एक व्यक्ति है जिनका नाम है शरीकल बारी, माधोपुर बढ़रिया के रहने वाले हैं, वो उसके दूसरे डायरेक्टर हैं। यानी 2 लोग इसके डायरेक्टर हैं और 2 लोग इसके शेयर होल्डर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो D1088 का जो आलीशान मकान है, इसको खरीदा कैसे गया, पैसा कहाँ से आया? तो 2007-8 में 5 करोड़ रुपए में इस मकान को जमीन सहित खरीदा गया। पैसा कहाँ से आया? तो बॉम्बे के 5 हीरे के व्यापारियों ने 1-1 करोड़ रुपया उस कंपनी को लोन दिया, और ये जो लोन दिया बिना ब्याज के लोन दिया। जब भी कोई किसी को ऋण देता तो ब्याज सहित मानता कि हमको ब्याज भी मिलेगा उसके बदले में। तो मुंबई के 5 हीरे और हीरे जवाहरात, सोना चांदी का काम करने वाले व्यापारियों ने इस कंपनी को 1-1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में देने का काम किया। 15 साल हो गया, आज तक न तो वो 5 करोड़ वापस हुआ और न ही जो है ब्याज का पैसा का कोई भुगतान किया गया। और 7-8 में इसी 5 करोड़ से, इसी 5 करोड़ की राशि से 500 वर्ग मीटर का मकान जमीन सहित खरीदा गया। दिल्ली में चलता वर्ग मीटर, तो 500 वर्ग मीटर का जमीन सहित मकान, जिसकी उस समय कीमत थी 4 करोड़ 54 लाख, या करीब 5 जमीन सहित करीब 5 करोड़ में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। उसमें तेजस्वी, तेज प्रताप उस कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं थे, लेकिन जिसमें ये संपत्ति खरीदी गई AB एक्सपोर्ट्स के द्वारा, उसमें लालू प्रसाद यादव भारत सरकार में रेल मंत्री थे। और इस AB एक्सपोर्ट का रेलवे की कुछ कंपनियों के साथ भी संबंध था। 2014-15 में पुराने मकान को तोड़कर और नया मकान बनाया गया, और इस नए मकान को बनाने में तेजस्वी यादव ने 4 करोड़ 10 लाख रुपया कर्जा दिया और 1 करोड़ रुपया कर्जा दिया चंदा यादव ने।
भाई आपने कर्जा दिया तो पैसा कहाँ से आया? आप तो गरीब परिवार में पैदा हुए, आपके पास 4 करोड़ 10 लाख रुपया कर्जा देने के लिए पैसा कहाँ से आया? और जो आपने चुनाव आयोग को जो एफिडेविट फाइल किया, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, तो ये भी ब्यौरा देना होता है कि आपने कोई अगर कर्ज दिया है या आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उसका भी उसमें उल्लेख करना होता है। 2017-18 में तेजस्वी यादव ने 4 करोड़ 10 लाख का कर्जा ABI एक्सपोर्ट को दिया, लेकिन उनके एफिडेविट में कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है। और आज इस मकान सहित जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपया है। इनकम टैक्स ने जब उन 5 कंपनियों की जांच की कि वो कौन 5 कंपनियां थी जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया कर्जा दिया, तो मुंबई के पते पर जब जांच किया गया तो सारी कंपनियां फर्जी पाई गई। उस पते पर कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, कंपनी रजिस्टर्ड जरूर है लेकिन कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं, और पूरा मामला फर्जी वाला पाया गया। यानी लालू के परिवार ने ही किसी से पैसा लेकर उन कंपनियों के माध्यम से ABI एक्सपोर्ट को पैसा दिलवा दिया और उस पैसे से मकान खरीद लिया गया और बाद में उसकी शेयर होल्डिंग और डायरेक्टरशिप लेकर उस कंपनी के वो मालिक बन गए। यानी 4 लाख रुपए में आज तेजस्वी प्रसाद यादव उनका परिवार 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुंबई के 5 हीरे के व्यापारियों ने 2007-8 में ABI एक्सपोर्ट को बिना ब्याज का 5 करोड़ का कर्जा क्यों दिया? सवाल नंबर 2, आज तक ABI एक्सपोर्ट द्वारा न तो 5 करोड़ का मूलधन वापस किया गया, नहीं ब्याज मत के किसी पैसे का भुगतान किया गया। और ये जो ABI एक्सपोर्ट है ये पहले प्रेमचंद गुप्ता से जुड़ी कंपनी थी। तो प्रेमचंद गुप्ता, मालूम है कौन है प्रेमचंद गुप्ता? राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। तो आखिर प्रेमचंद गुप्ता, ओम प्रकाश कात्याल और जैसे व्यापारियों ने क्यों अपनी कंपनी लालू परिवार को सौंप दी? या अमित कात्याल के पिता है ओम प्रकाश कात्याल, आखिर प्रेमचंद गुप्ता ने, अमित कात्याल ने, इन परिवारों ने अपनी कंपनी क्यों सौंप दी लालू प्रसाद यादव को? 2010-11 में तेजस्वी यादव को मात्र 4 लाख रुपए में इस कंपनी के 97% शेयर तथा चंदा यादव को 7,000 में शेष 3% क्यों सौंप दिए गए? क्या ये सच नहीं है कि मात्र 4 लाख रुपए की पूंजी लगाकर आज तेजस्वी यादव इस 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं? मित्रों, आयकर विभाग ने 2017 में संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर दिया। यानी ये जो D1088 है ये अटैच्ड है, इसको जब्त किया जा चुका है, इसको कोई खरीद बेच नहीं सकता है, उसमें कोई रह सकते लेकिन उसकी कोई खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। तो आयकर विभाग ने 2017 में इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर 3 करोड़ 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगा दिया इस कंपनी के ऊपर और इस संपत्ति को जब्त कर दिया। यानी तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के जिस आलीशान बंगले में रहते हैं वो 2017 में इनकम टैक्स के द्वारा अटैच किया जा चुका है, जब्त किया जा चुका है। मित्रों, मेरा नीतीश कुमार से कुछ सवाल है। नीतीश जी, क्या ये सच नहीं है कि तेजस्वी यादव 750 करोड़ के IRCTC घोटाला में चार्जशीटेड है और जमानत पर है? पहले FIR दर्ज होता है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर बेल, उन्होंने बेल का आवेदन दिया तो राबड़ी दी तो तेजस्वी यादव इस मामले में बेल पर। इस मामले का ट्रायल बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है और जब ट्रायल प्रारंभ होगा तो महीने में 2 बार 3 बार न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए तेजस्वी यादव को दिल्ली जाना पड़ेगा। दूसरा जो मामला नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है, इसमें CBI ने 25 तारीख को पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया है। नीतीश जी, क्या आपको ये नहीं मालूम है कि 29 साल की उम्र में, अभी उनकी उम्र 33 साल है, 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव ABI एक्सपोर्ट, AK इन्फोसिस्टम जैसी कंपनियों
अन्य के माध्यम से 52 से ज़्यादा अवैध संपत्ति के मालिक बन बैठे। लोगों की जिंदगी बीत जाती है एक किता मकान बनाने में, एक किता जमीन खरीदने में, और आज 33 साल उम्र होगी तेजस्वी यादव की। 52 संपत्ति के मालिक हैं और एक एक संपत्ति का मैंने अपनी पुस्तक लालू लीला में विस्तार से जिक्र कर दिया है। और मैं चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो उसको खारिज कर दें और बताएं कि 52 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए इतने कम उम्र के अंदर। नीतीश जी क्या भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति राज्य का उप मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है? क्या ये बिहार जैसे राज्य के लिए शोभा देता है? और जो नीतीश जी कहते हैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा, कि आपके मंत्रिमंडल का आपके नंबर 2 का जो मंत्री है उन पर भ्रष्टाचार के अनेक मामले चल रहे हैं, चार्जशीटेड है, बेल पर है, ट्रायल शुरू होने वाला है। सीबीआई और बातचीत के लिए उनको 25 तारीख को बुला रही है और 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन बैठे। एक भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति क्या राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है? और फिर नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूँ, आपने कहा कि मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूँगा। तो नीतीश जी अगर आपने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने का निर्णय लिया है तो अविलंब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने का काम करें और पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ सकते हैं, यह संदेश देने का काम करें। मित्रों, मैंने और लिखित रूप में भी जो एक नोट है वो आपको दे दिया है। अब इस विषय के बारे में, इसी विषय से जुड़ा कोई अगर जानकारी प्राप्त करना हो, कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। क्या लग रहा है 25 तारीख को क्या होगा? ये तो सीबीआई बता सकती है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखिए, सीबीआई ने जब, क्योंकि उन्होंने 2 बार को बहाना किया, 4 तारीख को उपस्थित नहीं हुए, फिर कहा कि पत्नी बीमार है, फिर कोर्ट में चले गए। तो सीबीआई ने ये कहा कि इस महीने के अंत तक गिरफ्तार नहीं। ये सीबीआई ने नहीं कहा है कि हम कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे। सीबीआई ने कहा है कि इस महीने तक हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब क्या करेगी सीबीआई, तो सीबीआई बता सकते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सीबीआई ने ये नहीं कहा है कि हम कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम इस महीने तक गिरफ्तार करेंगे। तो क्या करेगी सीबीआई, इसका जवाब तो सीबीआई दे सकती, ईडी दे सकती। लेकिन फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि श्री ललन सिंह और श्री नीतीश कुमार के माध्यम से जांच एजेंसियों को जो पुख्ता सबूत मिला है, उस पुख्ता सबूत मिलने के बाद किसी के भी दूर दूर तक बचने की कोई गुंजाइश नहीं। सर, आईआरसीटी मामले में क्या केस प्रताप केवल तेजस्वी यादव और राबड़ी और मीसा भारती वो मामले पर जिस तरह बताया कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है और ट्रायल शुरू होने वाला। 3 साल विलम्ब हो गया ट्रायल में कोविड के कारण, कुछ तकनीकी कारणों से। और इसलिए नीतीश जी बार बार कहते हैं कि ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ। जब इसलिए बयान दिया कि नीतीश जी को मालूम है कि इसका हस्त्र क्या होगा। वो चाहते हैं कि सीबीआई चुप क्यों, सीबीआई शिथिल क्यों, सीबीआई धीमी गति से काम क्यों कर रही है। सीबीआई को और तेज गति से काम करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई तेज गति से काम करेगी, इसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा, तो नीतीश कुमार को इसका सबसे ज़्यादा लाभ। ये जनता दल भी चाहती है कि मामले में तेजी आए, जांच एजेंसियां और तेजी से काम करें।